बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ना कम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने सारे पॉइंट लिख दिए, तो आपने इसको समझना। अगेन मैं इसको वही चीज़ें बाद में रिपीट करूंगा, बट पहले ना हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लें। देखें ज़रा, मैंने कहा कि नॉमेनक्लेचर जब भी आपने कम्प्लेक्स कंपाउंड का लिखना तो आपने चंद रूल्स को फॉलो करना जो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे। सबसे पहला मैंने कहा कि आपने जब कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखना तो सबसे पहले बात ये कि आपने कीटाइन को पहले लिखना, अनाइन को बाद में लिखना। बी फॉर अनाइन, अनाइन से पहले आपने कीटाइन को लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं तो ये वाला नेम तो हम बाद में देते हैं। अब पोटाशियम आपको पता है कि +1 में एग्जिस्ट करता तो कीटाइन है, इसको पहले लिखा, फिर बाद में अनाइन को लिखा मैंने यूं। ऐसे ही जब लिखने के अंदर अब देखें, मैंने अब इधर देखें कि अब ये मेरे पास +2 है, ये -2 है, ये मेरे पास कीटाइन है, इसको पहले लिखा, ये मेरे पास अनाइन है, इसको बाद में लिख रहा हूं। कि रूल ये है कि फर्स्ट जब भी आपने इसका नेम लिखना तो आपने कीटाइन को इस साइड पे लिखना, अनाइन को इस साइड पे लिखना, चाहे वो कीटाइन सिंपल हो चाहे वो कीटाइन कम्प्लेक्स हो। अब जैसे ये सिंपल कीटाइन है, इसको मैंने फिर भी इस साइड पे ही लिखा। अब ये मेरे पास कम्प्लेक्स कीटाइन है, मैंने फिर भी इसको इस साइड पे लिखा। दूसरा रूल क्या है कि जब आपने कीटाइन और अनाइन का नेम लिखना तो आपने स्पेस डाल के लिखना, जो कि मैंने स्पेस का वर्ड ही लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास कीटाइन है, ये मेरे पास अनाइन है, तो इसका नाम मैंने इधर लिखा हुआ है पोटाशियम। अब आगे स्पेस है, फिर हेक्सासियानोफाइरेट। ये इसको बोलते हैं कि क्यों बोलते हैं वो बाद में देखते हैं। अब ये तो होगा कि जब आपके पास कीटाइन और अनाइन हो तो आपने कीटाइन को पहले लिखना, अनाइन को बाद में लिखना, सेंटर में स्पेस डालना। जब हमारे पास नॉन एयोनिक कॉम्प्लेक्स हो उनका नाम हमने कैसे लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये मेरे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो फिर मैं कोई स्पेस नहीं डालूंगा। जैसे देखें कि निकल कोबाल्ट को मैं लिख रहा हूं, ये बाद में फिर इधर रूल के अंदर ही पढ़ेंगे, बट इस रूल का आपको मैं इसके अंदर बता रहा हूं कि अब देखें दो मेरे पास नॉन एयोनिक कम्प्लेक्स को, जब हमारे पास नॉन एयोनिक कम्प्लेक्स आए तो जब आपने उसका नाम लिखना तो फिर आपने स्पेस नहीं डालना, फिर आप वैसे ही लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारे पास लिगेंड होते हैं, रूल नंबर 4, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर हमारे पास एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आ जाएं, मोर देन 1, एक से ज्यादा लिगेंड अगर हमारे पास आए तो उनको नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इधर आए जरा, ये मेरे पास नाइट्रो है और ये वाला मेरे पास अमीन है। अब अमीन जो ए है वो पहले आता है, एन बाद में आता है, तो मैंने इसको लिखने में ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 लिखा है। वो बाकी जो चीजें रहती जैसे ट्राई लगाया और इधर 3 क्यों लगाते हैं, ये हमने रूल के साथ साथ इसको पढ़ लेना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पलें कर रहे हैं कि जो रूल हम पढ़ रहे हैं फौरन उसकी एग्जाम्पल साथ कर रहे हैं। अब अगर मैं देखूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने कह दिया कि लिगेंड अगर मोर देन 1 आ जाए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देंगे उसको। इसके अलावा अगर लिगेंड हमारे पास एक या एक से ज्यादा आते हैं, अब उसके लिए हम फिर प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टार्ट में। मोर देन 1 लिगेंड के लिए अगर 2 है तो डाई लिखूंगा, 3 है तो ट्राई लिखूंगा, 4 है तो उसके लिए टेट्रा लिखूंगा। ऐसे ही अगर हमारे पास रूल नंबर 6 के लिगेंड अगर हमारे पास नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लिगेंड है, ये 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 लिगेंड है, अगर लिगेंड मेरे पास नेगेटिव होगा तो मैं उसका सफिक्स के तौर पर ओ यूज करूंगा, एंड में ओ लिखूंगा उसके साथ।
कि जैसे नाइट्रेट है, अब देखें NO3-1 नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट का मैं क्या करूंगा, ई रिमूव करूंगा, इसकी जगह पे ओ लिखूंगा, नाइट्राइटो। इसी तरह कार्बोनेट, इधर ई आता था, अब उस ई को रिमूव किया, ओ लगा दिया। क्यों? लिगेंड अगर मेरे पास नेगेटिव होगा तो मैं नेम देने के अंदर ऐसे लिखूंगा इसको कि कार्बोनेट नहीं लिखूंगा, कार्बोनेटो लिखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास लिगेंड अब नेगेटिव है, लिगेंड नेगेटिव है तो इसको मैंने सायानाइड नहीं लिखा, सियानो लिखा हुआ है। अब देखिए सल्फाइड को लिखूंगा सल्फाइटो, ई नहीं लिखूंगा, इसका ओ लिखूंगा ई को काट के। ऐसे नाइट्राइट की जगह पे नाइट्राइटो लिखूंगा। अब ये दो सेक्शन है, इधर तो मैंने कह दिया कि हम ई रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे ओ लगा देते हैं। तो ये जब हमारे पास सायानाइड आएगा तो CN सायानाइड का मैं लिखूंगा, सायानाइडो नहीं लिखूंगा, उसको मैं सियानो लिखूंगा। इसी तरह जब OH हाइड्रोक्सल आएगा तो उसको मैं हाइड्रोक्सो लिखूंगा। अब 7 रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर मेरे पास लिगेंड न्यूट्रल हो, अगर लिगेंड न्यूट्रल होगा तो उसका नाम हम वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे H2O है, अब इसको मैं एक्वा लिखूंगा, NH3 है, इसको मैं अमीन लिखूंगा। हाँ NH3 वैसे आप सोच रहे हो कि अमोनिया, लेकिन जब हम इसको कंपाउंड के साथ लिखते हैं तो फिर हम अमीन लिखते हैं। ऐसे ही H2O वाटर है, लेकिन जब मैं इसको कंपाउंड के साथ लिखूंगा तो एक्वा लिखूंगा। इसी तरह मैं जब CO लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कार्बोनाइल। तो ये कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर यूं होता है। अगर मैं NO लिखूंगा तो नाइट्रोसाइल। रूल नंबर 8, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि मेरे पास ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड मेरे पास NH3 है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, वैसे अमीन लिख दिया। इसी तरह NO2 अगर हम देखें, H2O देखें इधर, तो ये एक्वा लिखेंगे, NH3 के लिए हम अमीन लिखेंगे। तो अब 8 रूल के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज अ नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है क्योंकि केटाइन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव होगा। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज अ नेगेटिव चार्ज। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसमें जो स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल यूज होगा, उधर मैं फिर ATE लगाऊंगा, उसका फिक्स यूज करूंगा ATE। जैसे अगर जिंक हुआ तो जिंकेट लिखूंगा, प्लाटिनियम हुआ तो प्लाटिनेट लिखूंगा। इसी तरह जैसे मैंने ये लिखा आयरन, अब मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव लिगेंड है। अब मेरे अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो मेरे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज अ नेगेटिव चार्ज, अनाइन के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आइटम आएगा उसका मैं फिक्स यूज करूंगा ATE। तो जिंक के साथ मैंने ATE लगा दिया, प्लाटिनियम को लिखा प्लाटिनेट। अब इस तरह, अब इसका मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो लिखूंगा पोटाशियम हेक्सासियानो। अब हेक्सासियानो इसलिए लिखा, पीछे हमने वो रूल पढ़ लिया कि लिगेंड मेरे पास नेगेटिव है। जब लिगेंड नेगेटिव होगा तो उस वक्त उसके साथ मैं O को एज ए फिक्स यूज करूंगा। इधर मेरे पास ये सायानाइड था, 6 के लिए तो मैंने हेक्सा लिख दिया, जैसे नीचे पढ़ा कि अगर लिगेंड आपके पास ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर लिगेंड 2 है तो डाई लिखूंगा, 3 है तो ट्राई लिखूंगा, टेट्रा हो, 4 है तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा, फिर हेक्सा। इसी तरह पेंटा लिखेंगे अगर 5 है तो, हेक्सा लिखेंगे अगर मेरे पास 6 है। अब मैंने इसके लिए वो वर्ड यूज किया। अब सारे रूल हम फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर कि पोटाशियम, अब मेरे पास 2 केटाइन है, दोनों, अब 2 चीजें, केटाइन को जब मैंने लिखा इसके अंदर स्पेस डाला, 2 केटाइन नहीं, अब मैं कह रहा हूं एक केटाइन ये अनाइन के तौर पर है। अब मैं ओवरऑल कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं कि
ये मैं लिखा कीटाइन को पहले लिखा पोटाशियम, फिर स्पेस डाला, फिर आगे मैं अनाइन को लिख रहा हूं। अब इसके अंदर जो हमने रूल पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है मेरा उसके साथ ATE लगा दूंगा। तो ये देखें हेक्सासियानोफेरेट लिख दिया। इसी तरह आप नीचे आए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम किसी मेटल आयन का लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो उसका जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हम उसको न्यूमरल में फार्मूले के साथ लिखते हैं। अब देखें, जैसे मैंने इधर लिखा कि मेरे पास ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3 है। अब ये कोबाल्ट 3 का मतलब कि कोबाल्ट का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। वो कैसे निकालते हैं वो आए जरा देखें। एक मैं आपको बता देता हूं कि हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं। फार्मूला तो वो ही है, लेकिन जब न्यूट्रल होगा ना हमारे पास उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, उसको तो फिर मैं जीरो ही लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का तो मैंने मालूम करना ना, तो मैंने लिख दिया CO। नेक्स्ट में अगर देखूं प्लस NO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1। अब -1 इंटू 3 है, आगे प्लस NH3 मेरे पास न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, 0 × 3। अब देखें मैं इसको लिखने जा रहा हूं, कोबाल्ट का मालूम करना, मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूं प्लस माइनस माइनस। अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 और ये 0 जब इस रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म को 0 कर देगा, +0। ओवरऑल में तो हमने इसका लिखना ना कि जो हमारे पास 0 होता है, ओवरऑल की बात करते हैं। जब भी हम निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका अलजेब्रिक सम ओवरऑल 0 ही लेते हैं। अब ये मेरे पास इससे मल्टीप्लाई वो 0 आ गया, ये 0 मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट CO, अब ये -3 = 0 तो CO = +3। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +3। इसी तरह अब देखिए अगर मैं प्लाटीनियम का निकालूं इसके अंदर तो ये प्लाटीनियम सेंट्रल मेटल के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये मेरे पास लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अब ये लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं तो इसके मुताबिक अगर मैं इसका निकालूंगा तो आए जरा कि प्लाटीनियम की बात करता हूं। प्लाटीनियम का मैंने निकालना, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया प्लस। नेक्स्ट क्लोरीन का -1 होता है प्लस NO2 का अभी हमने पढ़ा, NO2 का -1 होता है, साथ 2 है तो मैंने इसको 2 लिख दिया, ये साइन में प्लस का डाल रहा हूं। नेक्स्ट मेरे पास प्लस। अब इसकी अगर बात करता हूं तो इसके अंदर अब ये अगर इसकी मैं बात करूं तो NH3 का तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो मेरे पास 0 ही आएगा, ओवरऑल इसका 0 होता है अलजेब्रिक सम। अब देखें प्लाटीनियम +−1 तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास -2 आएगा, तो -2 प्लस के साथ जब होगा तो उसको लिखूंगा -2। इधर NO2 के साथ -2 नहीं है, वो गलती से लिखा गया। NO2 जस्ट एक ही है, 2 नहीं है, तो इसलिए अब अगेन देखें प्लस ये मैं लिख रहा हूं। अब देखें प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 तो ये तो मेरे पास ओवरऑल ही 0 हो गया ना, = 0। अब इसका तो ओवरऑल ही 0 होगा तो 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अब जब मैं PT लिखता हूं -1 -1 आंस -2 = 0
तो P2 आ गया +2। ये जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट देखें जो मैंने इसके ऊपर शो करवाया वो +2 है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।